बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन आया है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को समझना है। इंग्लिश में आपने एक दफ़ा रीड करना है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। क्या कहता है, शो दैट द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हमने सीख लिया था, फिर से यहाँ पर सीखेंगे, ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी। जीपी से मुराद क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फॉर्म, ये फॉर्म है, फॉर्म फ्रॉम नहीं है, फॉर्म बनाना। एंड अदर जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आल्सो फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द न्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहता है हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमने क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल क्या है, इसको उल्टा करके लिखेंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, जिसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो हमने इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, इस जीपी को, इसका रेसिप्रोकल लेना है। जैसे ही इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास एक नया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। कहता है आल्सो फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द न्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उस न्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन रेशियो, जिसे हम आर से जाहिर करते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल सा काम है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, आसान अल्फाज में इसको सीखेंगे। हमारे पास क्या है, मैं यहां पर लिखूंगा एक दफा वैल्यू 1/A1, फिर क्या है 1/A1 आर का स्क्वायर, कॉमा 1/A1 आर का 4 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या है, ये आगे चलता जा रहा है। आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमने क्या लिखा कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब यहां पर हमने क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। ये हमसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मैंने आपको समझा दिया था, इस वैल्यू को ऑपोजिट करके लिखेंगे। जैसे कि A1 कोमा A1 आर का स्क्वायर, ये तमाम वैल्यूज क्या है, नीचे थी, ये अब क्या होंगी, ऊपर चली गई। A1 आर का 4, ठीक है। जो 1 है यहां पर आपने इसको समझना है। 1 जो है वो क्या हुआ, नीचे आया, ऊपर वाला 1 नीचे आया, ऊपर वाला 1 नीचे आया, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहां पर डॉट 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 चल रहा है, आगे ये वैल्यू जाती जा रही है। मैथमेटिक्स में हमने एक बात सीखी थी कि जो नीचे वाला 1 होता है इसको हम मैथमेटिक्स में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहां पर कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। तो नीचे वाले 1 पे ये रूल अप्लाई होता है, ऊपर वाला 1 हमने लाजमी लिखना होता है, क्योंकि ऊपर वाले 1 से वैल्यू चेंज हो जाती है। जब यही 1 नीचे हो जाती है तो इस वैल्यू, इस 1 को हम नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यहां पर ये बात अंडरस्टूड है कि इसके नीचे कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, 1 है। तो अब ये हमारे पास क्या हुआ, एक नया क्या बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। पहले वाला इस फॉर्म में था, क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। हमने इसी का रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास ये इस शक्ल में बन गया। अब यहां पर हमने कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ठीक है। अब यहां पर इस बात को आपने समझना है कि ये कॉमन रेशियो हम क्यों ले रहे हैं। हम कॉमन रेशियो इस वजह से लेते हैं, हमने इस एक्सरसाइज में सीखा था, जब दो वैल्यूज का हम कॉमन रेशियो लेंगे जो इसका आंसर आएगा वो इसका भी सेम होगा, इन दोनों का लेंगे वही भी सेम आएगा। तो तमाम दो वैल्यूज करके जब हम कॉमन रेशियो लेंगे तो वो सेम आना चाहिए। हम इन दो का लेंगे और इन दोनों वैल्यूज का कॉमन रेशियो लेंगे, देखेंगे दोनों का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने अपने आप से बनाया रेसिप्रोकल करके, ये बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ हमने यही करना है। बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिखा जाता है, हमारे पास क्या है, A1 आर का स्क्वायर, नीचे क्या है, A1 है। यहां पर हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। A1 वाली वैल्यू इस A1 के साथ कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा हमारे पास, आर का स्क्वायर रह गया। आगे चलते हैं, इन दोनों वैल्यूज का जब हमने कॉमन रेशियो लिया तो क्या आया हमारे पास, आर का स्क्वायर आया। कॉमन रेशियो में हम डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से अब हमने क्या लेना है, कॉमन रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड
टर्म। अब तीसरे और दूसरे टर्म का हमने क्या लेना है, कॉमन रेशियो लेना है। तीसरा टर्म पहले लिखा जाता है जो कि बड़ा होता है, a1 r की पावर 4, नीचे क्या है हमारे पास a1 r की पावर 2, ठीक है। इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। फिर से यहाँ पर, सॉरी पेन गिर गया, फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। ये वाला a1 इस a1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे पास, r का 4 r का 2, ठीक है। यहाँ पर चेक करें और कैंसिलेशन हो रही है, ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या रह जाएगी यहाँ पर, r2 रह जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों का हमने चेक किया, कॉमन रेशियो r2 आया, इन दोनों का हमने चेक किया r2 आया। इसका मतलब क्या है कि जो नया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने बनाया रेसिप्रोकल लेकर, वो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे पता चला, कॉमन रेशियो इन दोनों का भी सेम है, इन दोनों का भी सेम है। ये इस बात की दलील है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के आंसर r² ही आए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस कॉमन रेशियो बिटवीन सक्सेसिव, स्पेलिंग आप चेक कर ले, ठीक है, सक्सेसिव टर्म्स रिमेन्स सेम। क्या मतलब हुआ, सक्सेसिव का मतलब क्या है, इसके बाद ये, इसके बाद ये के बाद डिग्री। हमने क्या किया, जब सिंस कॉमन रेशियो बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स रिमेन सेम, दोनों का हमने कॉमन रेशियो लिया, इन टर्म का भी इन टर्म का भी, हमारे पास क्या आया, सेम आया। तो ये किस बात की दलील है कि ये जो नया हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाया वो बिल्कुल ठीक है। हम यहां पर क्या लिखेंगे, सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द गिवन टर्म्स फॉर्म an order geometric progression with common ratio। ये जो बात मैंने लिखी वही है जो मैंने आपको उर्दू में बता दिया था, ठीक है। इन दोनों जुमले में हमने क्या लिखा, जब हमने इन दोनों का कॉमन रेशियो लिया और इन दोनों का लिया तो हमारे पास क्या आया, सेम आया। जब सेम आया इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने हर एक का रेसिप्रोकल लिया, फिर उस रेसिप्रोकल का हमने कॉमन रेशियो लिया, तो वो हमारे पास सेम आया जो कि है हमारे पास r²। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना था कि जो नया हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा उसका हमने कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना था, दोनों का सेम आया, यही हमारा क्या है, आंसर है।